ओम शांति। जितना कम आप किसी भी चीज़ की परवाह करते हैं उतना ज़्यादा आप आकर्षित करते हैं, चाहे पैसा हो, जॉब हो, कोई व्यक्ति हो या कोई और भी चीज़। देखिए, आज जो हम बात करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि द लेस यू केयर द मोर यू अट्रैक्ट। और ये जो टॉपिक है ये आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ आपके रिलेशनशिप में भी काम करेगा, क्योंकि आजकल दुनिया में आप भी देख रहे हैं और मेरे पास भी बहुत लोगों के कॉल आते हैं, कोई कोई लोग इस तरीके से मिलने भी आते हैं कि हम तो सामने वाले को बहुत प्रेम करते हैं, हम तो सामने वाले से स्नेह करते हैं, लेकिन उसकी तरफ से हमें कभी नहीं मिलता। हमेशा हमको ही आगे रह कर के बात करनी पड़ती है, हमें ही पहले से मैसेज कहना पड़ता है, हमें ही अपनी तरफ से सब कुछ कहना पड़ता है। हम तो परेशान हो गए हैं, क्या करें इसके लिए, ऐसा लोग बोलते हैं। वैसे देखिए, कई लोग ये भी कहते हैं कि हम तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी टेक्निक लगाते हैं, सारी टेक्निक लगाते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हासिल नहीं हो रहा है। क्या गड़बड़ हो रही है? तो देखिए, अगर अभी तक आप मेरे वीडियो को देखते होंगे, रेगुलर अगर आप वीडियो को देखते हैं, तो अभी तक एक बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि सिर्फ टेक्निक लगाने से चीज़ें काम नहीं करेंगी। बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो हमको ठीक करनी पड़ती हैं, और ये आपने इस वीडियो में या देखेंगे या जो पिछले और वीडियो बनाए हैं उस वीडियो में भी आपने इस चीज़ को अच्छे से देखा होगा। तो आज एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, जिसके बारे में देखिए क्या होता है। आजकल कई लोग कहते हैं ना कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने लेकिन तुम हुए ना हमारे। आजकल दुनिया में तो होता क्या है कि देखिए, दिल से तो चाहा था लेकिन उससे बहुत अटैच थे आप, उससे क्या थे, पूरी तरीके से अटैच थे। और जैसे मान लीजिए कि आपने अगर घर चाहा कि मुझे घर मिल जाए, और आपने घर चाहा लेकिन पूरी शिद्दत से आपने चाहा, लेकिन आप पूरी तरह से उससे अटैच हो गए, या आपको जॉब चाहिए या कोई इंसान चाहिए या और कोई भी चीज़ चाहिए, आपको बाइक चाहिए, कार चाहिए, कोई भी चीज़ तो आपको चाहिए, तो दिल से चाहा लेकिन उसमें आप इतना अट्रैक्ट हो गए, माना इतना अटैच हो गए कि वो कब मिलेगी कब मिलेगी। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि कब मिलेगा, और दूसरी चीज़ अगर नहीं मिला तो क्या होगा। तो ये दोनों चीज़ें बराबर आपके दिमाग में आती रहती हैं। अब आप होता क्या है कि आप केयर कर रहे होते हो हमेशा, लेकिन किस चीज़ की केयर कर रहे होते हैं, किस तरीके से आप केयर कर रहे होते हैं, नेगेटिव रूप से, नेगेटिव चीज़ों को लेकर के कि अगर नहीं हुआ, अगर ऐसा नहीं मिला तो क्या होगा। अब करना आपको कैसे, वो चीज़ आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास घर नहीं है, अभी आप किराए के मकान में रह रहे हैं, तो अगर आपको घर चाहिए तो उसको आपको कैसे अट्रैक्ट करना है कि मान लीजिए आप अभी किराए के मकान में बैठे हैं, आराम से बैठे हैं, और सुबह सुबह आप नाश्ता कर रहे हैं, और आप नाश्ता कर रहे हैं, आप चाय कॉफ़ी दूध कुछ भी पी रहे हैं, और बस आराम से अपनी चेयर पर बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं, और आराम से सोच रहे हैं कि एक दिन मेरा भी होगा, माना ऐसा आलीशान घर, इतना सुंदर बढ़िया बंगला एक दिन मेरा भी होगा। बस आपको इतना सोचना है कि मेरा भी होगा। बस इसके पीछे कोई टाइमलाइन नहीं होनी चाहिए कि बस 2 साल में होगा, 1 साल में होगा, 10 साल में होगा, 20 साल में होगा। बस आपको कहना कि एक दिन ऐसा भी होगा, और आपको अटैच नहीं होना है कि अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा। इतना माना आपको दिमाग में ज़्यादा नहीं सोचना है कि अगर नहीं होगा तो क्या होगा। नहीं होगा तो फिर भी रिलैक्स रहिए कि किराए के मकान में तो रह ही रहे, थोड़ा और रह लेंगे, आगे भी थोड़ा रह जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी। और आप फिर देखना कितनी जल्दी आपके उस बेसिक पर काम होता है, और बहुत जल्दी आपको वो चीज़ मिलती है, क्योंकि ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी जहां आप उस चीज़ से अटैच हुए हैं बहुत ज़्यादा ना। तो फिर कहा जाता है कि ना, द मोर यू केयर द लेस यू अट्रैक्ट। जहाँ पर आप उस चीज़ से अटैच हुए तो कहीं ना कहीं आपके अंदर क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन, समझना बात को, और फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं आपको लेट करेगी और आगे बढ़ेगी और आगे बढ़ेगी, और आप ज़्यादा परेशान होगे, और फिर आप कहोगे कि अरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है, सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब जो पहली लाइन आपको बताई थी वो क्या थी कि आजकल लोग गीत गाते रहते हैं ना, ऐसा एक गाना है, वो गाते रहते हैं कि तुम्हें दिल से चाहा था हमने पर आप हुए ना हमारी।
और हम ही से ही बुरे क्यों, और सभी दोस्त हैं तुमको प्यारे, वो दोस्त तो सब तुमको प्यारे हैं, हमसे ऐसा क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा करके बैठे, और जो उम्मीद हैं उनसे बात करी तो करी, नहीं करी तो कोई टेंशन नहीं है उनको, कोई बात नहीं है, बात समझना। तो जहाँ पर केयर होगी तो एक्सपेक्टेशन होगी, बहुत सारी इच्छाएं होंगी, बहुत सारी उम्मीदें होंगी, और फिर जब वो पूरी नहीं होगी तो दुख होगा, और जब दुख होगा तो वाइब्रेशन लो होगी, और जहाँ वाइब्रेशन लो होगी तो वो चीज़ आपसे दूर जाएगी। ऐसा ही रिश्तों में होता है। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि अरे हम तो सामने वाले से बहुत बात करते हैं, उसको बात करना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, सामने वाला तो हमारी केयर नहीं करता है, हमारी इज्जत ही नहीं है उसकी नज़रों में तो कुछ भी। तो देखिए, आप जितना ज़्यादा बार बार उसको मैसेज करोगे, ऑटोमेटिक वो व्यक्ति आपसे दूर भागेगा, और जहां आपने कम किया, मैसेज करना कम कर दो, छोड़ दो, फ़ोन लगाओ, फ़ोन ना आए, माना उसने फ़ोन नहीं उठाया, ना आए तो उठाओ ही नहीं आप। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको ज़बरदस्ती नहीं करना कि आप कॉल कर रहे हैं और आपके कॉल की कोई परवाह ही नहीं, कभी उठा रहे कभी नहीं उठा रहे, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और फिर जब बार बार बहुत देर लेट कॉल आता है तो कहो कि अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, अब बाद में मैं कॉल करता हूँ। फिर देखो आप डिटैच हो रहे हो, और जब डिटैच हो रहे हो तो वो इंसान ऑटोमेटिक आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जहां आपने किसी चीज़ को चाहा कि मैं अमीर बन जाऊं, लेकिन आप परेशान हैं उस चीज़ को लेकर के, कब बनूंगा, इतना टाइम तो हो गया है, अभी तक तो बना नहीं हूं, आधी उम्र हो गई है, 20 साल हो गए हैं, 30 साल का हो गया हूं, कब बनूंगा। देखिए, तो अमीर बनने में कोई टाइम नहीं लगता है। मान लीजिए आप आज 40 साल के हो गए हैं, आप 40 साल के हो गए हैं और पता चला कि 41 साल में जाकर के आप अमीर बन गए, और 1 साल में कुछ ऐसा योग बना, जैसे बस योग की बात है, बस योग बना, आप अमीर बन गए। जैसे आपने डॉली चाय वाले को देखा, उसका एक बार मैंने वीडियो में बताया था कि ऐसे चुटकियों में कैसे मना काम हुआ उसका, करोड़पति तो छोड़ो अरबपति बन गया वो। सोचिए, बात सोचिए आप। और अभी तो वो सेलिब्रिटी बन गया, बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बड़ा लोग उसके साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, कहीं जाते हैं इतने पैसा लेते हैं फ़ोटो खिंचाने के। तो टाइम लगा क्या? तो उस चीज़ को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है, हैप्पी रहना है। आपने कोई चीज़ अट्रैक्ट करी, ठीक है, मतलब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो तो अच्छा ही सोचो कि जब ये चीज़ मेरे पास होगी तो फिर मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा। हमेशा ये चीज़ आपको बताते हैं कि आपके साथ जो अभी हो रहा वो नहीं, आप चाहते क्या हैं लाइफ में, आप वो सोचो, और जब आप वो सोचेंगे तो उस चीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी, लेकिन होगी ज़रूर। और आगे क्या होता है, देखिए लोगों की लाइफ में ऐसा, लोगों के अनुभव हैं, लोग बताते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है किसी के पीछे पड़ा है, वो उससे कहते हैं आप तो मेरा केयर नहीं करते, ध्यान नहीं रखते, प्रेम नहीं करते हैं, और कभी मैसेज कॉल नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं। अब वो व्यक्ति बाहर कहीं होगा तो वो सोचेगा करी क्या यार, वो पीछे पड़ा रहता है, पीछे पड़ी रहती है, अब एक काम करूं, उसको थोड़ा फ़ोन लगा दो, 2 मिनट में बस उसको फ्री कर दो। अब फ़ोन लगाएंगे, हाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, खाना खा लिया है, हाँ अच्छा चलो ठीक है, ओके चलो ठीक है, टाइम से सो जाना, थोड़ा मुझे टाइम हो जाएगा और आएंगे बस, अच्छा चलो ठीक है मैं रखता हूँ, अभी मैं बिजी हूँ, बस फ़ोन कट कर दिया, चलो छुट्टी मिल गई उससे। अब ये कोई प्रेम स्नेह था, अभी ज़बरदस्ती थी, ये आपने करवाई है, हमें बस अदावत से देखा। व्यक्ति प्रेम स्नेह से क्यों देखेगा? याद रखना कि जितना आप जिस व्यक्ति के पास रहना चाहते हो उतना आप उस व्यक्ति से दूर रहो, ये नियम है। समझना बात को, एक नियम है कि जितना ज़्यादा आप एक्शंस रहोगे, जितना ज़्यादा आप बार बार फ़ोन, कहीं कॉल, कहीं बार बार कहूँ मुझे तो ये है वो है, तमाम चीज़ें मन ऐसे सुनाते रहोगे तो सामने वाले कहेंगे क्या नाटकबाजी है। जितना आप पास रहना चाहते हो उतना दूर रहो, और जितना आप दूर रहोगे उतना व्यक्ति के प्रति आपसे प्रेम ज़्यादा होगा। जब आप किसी चीज़ को अट्रैक्ट करते हो, कोई चीज़ चाहते हो, तो उसको लेकर के परेशान नहीं होना, बस उसको लेकर के अपने दिमाग में अमेजिंग करना है, अपने दिमाग में बस उसके लिए विजुलाइज करना, अपने दिमाग में अच्छा फील करना। इसलिए द लेस यू केयर, जितना आपने उसको छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, है ना। एक तरह से अगर संक्षिप्त में देखें तो इसका मतलब है कि आप बस सरेंडर कर दो कि जब मिलना होगा मिल जाएगा। मैं रोज़ विजुलाइज कर रहा हूँ, मैं रोज़ यूनिवर्स का थैंक यू कर रहा हूँ,
और मुझे यूनिवर्स के ऊपर पूरा विश्वास है कि मेरे ऊपर पूरा विश्वास है कि मुझे मिलेगा ज़रूर। अब कई लोग किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, जॉब हो, पैसा हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो ऐसे एकदम हाथ में पकड़ा करके बैठे रहते हैं और हर चीज़ की जानकारी, कहीं ये मेरे से दूर ना चला जाए, या आप किससे बात कर रहे थे, वो कौन है, वो वहाँ किससे बात कर रहे थे, उससे क्यों मिलने गए थे, और ये कौन है, मुझे क्यों नहीं बताया, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। तो धीरे धीरे वो व्यक्ति वैसे ही परेशान हो जाएगा और दूर चला जाएगा। और जहाँ आपने छोड़ दिया कि ठीक है, जैसे आप मर्जी है रहो, जैसे आपका मन है वैसे जी लो, तो फिर वो व्यक्ति आपके ही साथ रहेगा। वैसे ही वो चीज़, चाहे वो पैसा हो या कोई भी चीज़ हो जिसके लिए आप अभी परेशान हैं, तो वो आपसे दूर भागेगी। और जहाँ आपने छोड़ दिया तो वो आपके पास आएगी कि मैं तो उसी के पास जाऊँगा। इसीलिए बोलते हैं कि द लेस यू केयर द मोर यू अट्रैक्ट। जितनी आप चीज़ों की परवाह कम करते हैं कि ठीक है जिस दिन मिलना होगा मिल जाएगा, बस मैं डिज़र्व करता हूँ, आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है। और जब आप बोलते हैं कि मुझे पूरा विश्वास है, तो वो चीज़ फिर आपको मिल कर के रहेगी। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितना आप किसी चीज़ के पीछे पड़ोगे, चाहे वो इंसान हो, पैसा हो, जॉब हो या कोई भी चीज़ हो, तो वो आपसे आगे भागेगी और दूर भागेगी। कोई इंसान होगा तो वो चिढ़ेगा आपसे। जितना आप किसी इंसान से दूर रहोगे, किसी भी चीज़ से दूर रहोगे, वो आपके पास आने की कोशिश करेगी। इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। बस सरेंडर करने का मतलब ये है कि अपने माइंड से यहाँ से छोड़ना है और आपको ये सोचना है कि बस एक ना एक दिन मुझे मिल जाएगी ये चीज़, और बस मैं खुश हूँ, मैं अभी वर्तमान में भी खुश हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके पास है उसका ग्रेटिट्यूड करना पड़ता है। इस बात को अच्छे से समझ लो कि आज मेरे पास जो भी है उसका ग्रेटिट्यूड। अगर आपको मान लीजिए कि एक बड़ा फ़ोन चाहिए, तो अभी आपके पास जो फ़ोन है उसका आपको ग्रेटिट्यूड करना पड़ेगा कि चलो आज तो है कम से कम मेरे पास है, तब जा कर के वो आएगा। और अगर आप कहो कह रहे ये तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल काम का नहीं है, इसे फेंक दो, ये वो, अब चेहरा ही आपका ऐसा हो जाएगा, तो फिर वो चीज़ कभी आएगी नहीं आपके पास। जैसे कई लोग जो परेशान होते हैं कि मुझे तो कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं, मुझे तो कहीं बाहर नहीं ले जाते हैं, और फिर उसका नंबर ही नहीं लगता है कभी। और जो लोग कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं जाना है, ठीक है आप जाओ, तो उसका नंबर बार बार आ जाता है ना। ये लॉजिक होता है, समझना इस बात को। इसलिए ज़्यादा किसी भी चीज़ के पीछे नहीं पड़ना है, आपको बस ग्रेटिट्यूड करना है, धन्यवाद करना है उस चीज़ का, और उसको फ्री छोड़ देना है। ऑटोमेटिक आपके पास वो आकर्षित होगी, अट्रैक्ट होगी और आपके पास वो चीज़ आएगी। ठीक है, ओम शांति।